नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा बृहस्पति पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाएं, अशुभ रेखाएं और बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले अशुभ चिन्ह। अगले एपिसोड में बताऊंगा शुभ चिन्ह, शुभ रेखाएं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बृहस्पति पर्वत पर बनने वाली अशुभ रेखाएं और अशुभ चिन्ह। तर्जनी उंगली के यदि संगनी उंगली से और एक छोटी सी रेखा खींचेंगे तो जहां पर ये डिवाइडेशन करती है इस क्षेत्र को हम कहते हैं बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत। गुरु पर्वत का आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि ये संतान कारक भी है, ये अच्छे विवाह संबंधों के लिए भी जाता है, धन कारक भी है और साथ ही साथ जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति, प्रमोशन के लिए भी है। तो चलिए हम सीधा विषय पर चलते हैं। यहां पर यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहले कभी भी इस पर काला स्पॉट आना बहुत अशुभ है। मेरे अनुभव में तो यदि मैंने यहां पर ब्राउन भी अगर देखा है तो उसका भी प्रभाव खराब ही माना जाता है। यानी यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर इधर से लेकर इधर तक कहीं पर भी बृहस्पति पर्व में एक काला बिंदु है तो यह बहुत अशुभ है। ये अगर जीवन में अशुभ हो जाएगा पर्वत तो इसके कारकों में कमी कर देगा। विवाह में परेशानी, विवाह का देरी से होना, संतान का देरी से होना, धनहीनता के लिए जीवन भर संघर्ष करना, पति पत्नी के बीच में आपस के संबंधों को खराब करना, जो इसके कारक हैं उनमें कमी आ जाएगी। दूसरा, यदि बृहस्पति पर्वत और यदि इसकी बात करते हैं तो इस पर दूसरा पहलू है नेगेटिव चिन्ह। हाथ के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव चिन्ह बुरे ही माने जाते हैं, परंतु अगर आपको यहां पर दिखाई दे किसी भी रूप में, यदि ये छोटे छोटे रूपों में है तो ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, 6-8 महीने में खत्म हो जाएगी। लेकिन इनकी लंबाई साल, 2 साल, 10 साल, आजीवन के हिसाब से भी इन पर देखी जाती है। जैसे मान लिया आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं लगातार नेगेटिव रूप में इस प्रकार से बनी हुई हैं। यदि ये आपके नेगेटिव पर्वत के अंदर यहां लगातार रेखाएं हैं तो सीधा मतलब हो गया कि जब तक इन रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन में है तो जो कारक मैं बता रहा हूं, ना नौकरी की चोटी है, ना प्रमोशन की चाहिए, बार बार व्यवसाय में बदलाव, संतान से परेशानी, पत्नी से परेशानी, जीवन के जो बृहस्पति के कारक हैं उनके अंदर कमियों का सामना करना पड़ेगा। ये दूसरी बात हो गई। एक यहां पर देखने में आता है, आपको याद रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत अत्यंत एकदम विषय गंभीर है, इसको ध्यान रखना होगा। वलय के बारे में कभी भी वलय अच्छे नहीं कहलाते। आपके हाथ के अंदर वलय इस प्रकार से बन सकता है, आपके हाथ के अंदर वलय और गहरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपके हाथ के अंदर वलय कुल मिलाकर आपको लगेगा कि यहां से कोई रेखा जा रही है और वो जाकर इस प्रकार से यहां बृहस्पति की उंगली से बाहर जाने का प्रयास कर रही है। यह भी जाकर के हाथ के मोड़ में टर्न भी लेती है आगे, और नहीं भी लेती तो आप इसे वलय का स्वरूप ही माने।
अगर वलय होगा तो बृहस्पति के कारकों में कमी कर देगा। तो यह यहां पर आपको वलय का ध्यान रखना है। किसी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मेरे हाथ के अंदर यहां पत्ती बन गई है। ध्यान रख के, अगर आपके हाथ के अंदर यहां पर और ये पत्ती ना बन के इस तरह का दिखाई दे तो इसको बहुत ध्यान से देखें। ये बताता है आपके हाथ के अंदर दीप, यानी अगर बृहस्पति पर्वत पर आपको दीप किसी आकृति नजर आती है या इस प्रकार से यज्ञ के चिन्ह आपको चावल जैसे नजर आते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर ये बहुत ही एक तरह का अशुभ चिन्ह है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर जो गतिविधि है वो किस प्रकार की है, उसको आपको देखना होगा। चलिए, आपको कभी कभी दिखाई देगा कि यहां पर कोई रेखा इस प्रकार से निकली और यहां से निकल करके और वो बिल्कुल एकदम अर्धवलय बन गई। मेहनत पर पानी फेरने के लिए काफी है। यहां पर अर्धचंद्राकार बनने की कोशिश और यहां से निकली, यानी मेहनत पर पानी फेरना, इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक और बहुत अशुभ रेखा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं मानता हूं कि हृदय रेखा आपकी यहां से चली, परंतु यदि हृदय रेखा जाकर के और आपके बृहस्पति पर्वत में एंट्री करती है इस प्रकार से, हृदय रेखा से होना चाहिए इसका संबंध। यहां पर यदि इस प्रकार से दिखाई दे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपका विवाह में देरी, संतान सुख में कमी, आपके परिश्रम करवाने की स्थिति को बहुत ज्यादा बनाएगी क्योंकि इसका स्वरूप राहु रेखा के बन गया है। कुल मिलाकर यहां से अगर ये चलती है तो यहां पर इसका राहु रेखा का स्वरूप बना और उसके कारण आपके जो बृहस्पति के कारक है उसके अंदर कमी है। इसमें से शाखा ऐसे भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस प्रकार का तीसरा एक चिन्ह यहां पर आपको देखना होगा जो बृहस्पति कारकों में कमी करता है। यहां से कभी कभी शाखा ऐसे भी जा रही है, परंतु एक शाखा बिल्कुल किसी भी तरीके से इसमें से टर्न होकर के एकदम अंदर एंट्री कर गई, ये भी अशुभ है। कहां अशुभ है? ये अशुभ है आपके जीवन में, बता रही है कि व्यक्ति के जीवन में उसको कमी दिखती है कि भाई मेरी पत्नी बहुत ज्यादा शिक्षित मेरे अनुकूल नहीं मिली, या मेरी पत्नी बहुत ज्यादा रंग रूप में मुझे अच्छी नहीं मिली। ये अधिकतर ऐसा देखने में आता है और इसी के कारण आपस में बताते नहीं है, टकराव उनका चलता रहता है। तो यहां पर एक चिन्ह आपको ये भी देख लेना चाहिए कि भाई बृहस्पति के इस कारक से तो कोई किस तरह की स्थिति यहां पर आ रही है। और इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी रेखा की, यदि आपकी बहुत शाखाएं जाकर के एकदम बहुत लंबी लंबी चलने लगे, कहने को खड़ी रेखा है, अच्छी है, उत्तम है, बहुत कुछ देंगी, परंतु जब जब ये शाखाएं आपके बृहस्पति के पहले पर्व में कभी कभी दूसरे पर्व तक ज्यादा एंट्री करने लगे तो व्यक्ति अभिमान के कारण और बहुत बड़ी फॉल्ट के कारण अपने खाई अपने आप खोद लेता है, अपने आप नुकसान कर ले, चाहे वो कहीं शेयर बाजार में लगाए, चाहे सट्टे में लगाए, चाहे धर्म स्थान में रहकर के किसी प्रकार का ऐसा काम कर दे कि उसको बिल्कुल आसाराम बापू जैसी सजा मिल जाए। तो कुल मिलाकर के यहां पर यदि बात करते हैं तो बृहस्पति के कारक जो है उसके अंदर ध्यान रखना होगा। एक बहुत भ्रम की रेखा है, वो दिखाई देती है इस प्रकार से कि यहां से या कहीं से भी ये रेखा इस प्रकार से दिखाई देगी और इस रेखा के अंदर यहां पर आपको दिखाई देगी इस तरीके से बहुत सारी शाखाएं खड़ी हुई। अरे ये तो बहुत अच्छा चिन्ह हो गया, यहां से बृहस्पति को रेखा पहुंच गई, ऊपर की तरफ जा रही है। अरे भाई ये जा रही नहीं है, ये आ रही है।
ये ऊपर से होगी मोटी और नीचे से होगी बारीक, ये गोपुच्छ रेखाएं हैं, यानी गाय की पूंछ जैसी रेखाएं। गोपुच्छ रेखाएं किसी भी पर्वत पर हो, किसी भी जगह हो, सब जगह पर ये नुकसान ही रेखाएं देती हैं। तो ये यहां पर मैंने आपको बताया। एक चिन्ह और देख लीजिएगा, और वह चिन्ह है यहां पर, अगर आपको दिखाई देती है कई बार, आप मैं भाई लोग कहते हैं भाई यहाँ चतुर्भुज बन जाए, ऐसे ऐसे चतुर्भुज बन जाए, व्यक्तियों के बाद बहुत सारी संपत्ति होती है। याद रखें, यदि इनकी संख्या इस प्रकार से यहां 3 और यहां 4 या 3 और 3 अगर दिखाई दें, तो ये रेखाएं अपने आप में संकट को दर्शाती हैं, यानी इसे कहेंगे ग्रिल। 3 रेखाएं खड़ी, 3 रेखाएं आड़ी, ये ग्रिल। लेकिन यदि एक स्थिति एक तरह से समान नहीं है, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 1 है, तो ये आपके लिए शुभ होगी। तो आपको ग्रिल का भी यहां पर ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको आज यहां पर बताया कि भाई अगर बृहस्पति पर्वत पहुंचने वाली जो चिन्ह है और जो पहुंचने वाली रेखाएं हैं आपके हाथ के अंदर इस तरीके से हैं, तो वह अशुभ रूप होती हैं और उनका जीवन में बहुत खराब रोल होता है। आगे भी मैं आपको अगले विषय में एपिसोड में बताने वाला हूं पॉजिटिव चिन्ह, पॉजिटिव रेखाओं के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।